हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा पता है कि हम लोग इस समय पाई चार्ट, तालिका और ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो तालिका से संबंधित प्रश्न हम कल और परसों कर चुके हैं। आज पाई चार्ट फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि कल से पेपर है यूपी पेट का। देखिए, ये पाई ग्राफ में दिया गया है कि सोने की कीमत 2010, 2011, 2012, 2013 में अंश के रूप में दिया गया। 45 अंश, 75 अंश, 105 अंश, 135 अंश। आपका प्रश्न है, यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत 31,500 प्रति 10 ग्राम हो तो 2011 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि 2013 का जो अंश है, कोण जितना बन रहा है वो कितना है, 135 अंश है। और रुपया में कितना है, ये 31,500 रुपये है। कितना, 31,500। कहने का मतलब ये है कि 135 अंश बराबर 2013 का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, 2013 का। 2013 का 135 अंश है। 135 अंश बराबर कितना है, 31,500 रुपये। तो आपको एक अंश का निकाल लेना है। एक अंश बराबर कितना आ जाएगा, 31,500 बटे 135। 31,500 बटे 135। देखिए, 5 से क्रॉस करते हैं। 5 दूनी 10, 5 सते 35। 5 दूनी 10, 5 सते 35। 5 से इसको भी काट लीजिए। 5 छक्का 30 और 5 तेई 15, डबल 0। फिर 9 से काट लेते हैं। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 सत 63, 9 सत 63, 700 आ गया। ठीक, यानी एक अंश बराबर आपका कितना आ रहा है, एक अंश बराबर आ रहा है 700 बटे 3। आपको निकालना किसका है, 2011 का निकालना। किसका निकालना, 2011 का। तो 2011 का अंश कितना है, 2011 का अंश कितना है, 75 है। कितना है, 75 अंश। मतलब 75 अंश का मान निकालना। सोचिए, अगर एक अंश बराबर 700 बटे 3 तो 75 अंश बराबर कितना होगा। ठीक, तो 75 का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 700 बटे 3 गुणे 75। 3 से काट लेंगे। 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 25 आ गया। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, डबल 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500 रुपये। कितना आ जाएगा, 17,500 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2010 और 2013 में सोने की कीमतों का अनुपात बताइए। देखिए, सोने की कीमत अंश में दी गई है, रुपया तो दिया नहीं गया है। ठीक, अगर रुपया देता तो उसके सापेक्ष हम मान निकाल लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 2010 में कितना है, 2010 में कितना है अनुपाते, 2013 में कितना है, उनका दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो 2010 का आपके पास कितना है, 2010 में 45 अंश है और 2013 में कितना है, 135 अंश है। तो 45 अंश अनुपाते 135 अंश। क्योंकि अनुपात अंश दोनों में है तो अंश कैंसिल हो जाएगा, जो भी अनुपात आएगा संख्या में आएगा। ठीक, 45 से काटेंगे तो 45 इकन्ने 45 और 45 त्रिक्का 135, 45 त्रिक्का 135। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप लोग पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले अंशों का योग जरूर कर लिया करिए कि एक 360 है कि नहीं है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है,
प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, वर्ष 2011 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। किससे तुलना करना भाई, 2011 से 2013 में। तो पहले लिखेंगे 2011 में कितना, देखिए 2011 में कितना है, 75 है, कितना है 75 अंश में है, ठीक। और 2013 में कितना है 135 है, ठीक। देखिए फिर बार बार यही प्रश्न आता प्रतिशत वृद्धि, कई बार बता चुके हैं भैया, अगर इस तरह का सवाल है प्रतिशत वृद्धि या कमी तो सबसे पहले उनका अंतर निकालेंगे और जिससे तुलना करना है वो नीचे ले जाएंगे और गुणे 100 करा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगा, अंतर कितना है दोनों का, अंतर बटे तुलना किससे, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना करना है, गुणे 100। दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है, 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया 6, 60 आ रहा है। किससे तुलना करना भाई, 2011 से, मतलब 2011 को नीचे ले जाना है। और अगर ऐसी जानकारी है कि मान लीजिए कि आपको वृद्धि निकालना है तो आसान भाषा में सीख लीजिए, अगर 2 संख्याएं हैं उनमें जो छोटी रहेगी उसी को नीचे ले जाना। कब ले जाएंगे, जब वृद्धि दिया हो। अगर यहीं पर कमी होती तो बड़ी संख्या 135 ले जाते हैं। बार बार यही बता रहे हैं कि कंफ्यूज ना होइए, लड़का सोचता 75 रखे कि 135 रखे, इससे कंफ्यूज ना होइए। अगर वृद्धि पूछ रहा तो आप छोटी वाली संख्या रख दीजिए, या तो यहाँ से तुलना वाले से देख लीजिए किसको नीचे ले जाना है। जहाँ से लग जाए ठीक उससे पहले वाले का देखा जाता है। से लगा, इससे पहले वाला कौन, 2011 में कितना है 75 है, ठीक। बटे 75 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक। 25 से काट लीजिए, 25 त्रिक 75, 25 चौको 100, 3 से काट लीजिए, 3 दूनाई 6, 20 आ गया, कितने आ गया 20। अब 20 चौक 80, 80% की वृद्धि हो रही है। आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा, डी पर जाएगा। कहाँ जाएगा, डी पर, 80%, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2011 से 2012 और वर्ष 2012 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि नहीं लिखा है, हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि का अनुपात, सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि 2011 से 12 तक कितना परसेंट वृद्धि हुआ, उसके बाद 2012 से 2013 में जाने में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2011 में प्रतिशत वृद्धि, देखिए प्रतिशत वृद्धि पीछे वाले सवाल में सीख चुके हैं। जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है क्या करते हैं, पहले अंतर निकालते हैं, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे ले जाते हैं। तो 2011 से 2012 तक जाने में, देखिए 2011 से 2012 जाने में कितने का अंतर हो रहा है, 105 से 75, ठीक। तुलना किससे करना है, 2011 से करना, मतलब 2011 वाला नीचे जाएगा। 2011 में कितना है 75 अंश है, कितना है 75 अंश है, गुणे 100 कर लेंगे, गुणे 100 अंश। अब देखिए 5 से 5 गया 0, ये बचा 10, 10 से 7 गया 3, 30 बटे 75 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे। 25 त्रिक 75, 25 चौको 100, 3 दहम 30, 10 चौक 40, 40% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। कहाँ पर, 2011 से 2013 में, 2011 से 2013 में, वो 2012 में, ठीक। फिर 2012 से 2013 में कितना हुआ, देखिए 2012 से 2013 में वृद्धि, कितना हो रहा है, 2012 से 2013 में वृद्धि। 2012 में कितना है, 2012 में कितना, देखिए 2012 में 105 है
और 2013 में कितना है 135 है। दोनों का अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से घटाएंगे। 135 माइनस 105 बटे किससे तुलना करना है 2012 से 2013, किस में जाना 2012 वाला नीचे जाएगा मतलब 105। वैसे भी वृद्धि लगा है, वृद्धि में हमेशा छोटी संख्या नीचे लेते हैं, क्या लेते हैं छोटी संख्या, ठीक। 105 गुणे 100 कर लेंगे, फिर 135 से 105 घटाएंगे 30 आ जाएगा, बटे 105 रहेगा, गुणा में 100 कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 दहम्मा 30, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 सते 35 कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 200 बटे 7, 200 बटे 7। यहाँ पर कितना है 40% है, यहाँ पर 200 बटे 7। दोनों का अनुपात निकालना, क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, अनुपात 40 अनुपात 200 बटे 7, 200 बटे 7। देखिए इसमें क्या है, इसमें बटे नहीं लगा तो बटे 1 आप मान सकते हैं। तो पहले चाहो तो हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कराना पड़ेगा, कितने का 7 का गुणा कराना पड़ेगा तो हर बराबर हो जाएगा। तो कितना होगा जाएगा 7 गुणे 40 बटे 7 अनुपाते 200 बटे 7, 7 नीचे का बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 से काट लीजिए, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 40 करने 40, 40 पंचे 200, तो कितना रहा है 7 करने 7, 7 अब अनुपाते 5। देखिए अगर आपका हर बराबर नहीं है, बटे के रूप में दिया है, सबसे पहले आप हर बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करना है अंश अंश को काट लेंगे, क्योंकि हर बराबर हो गया तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 40 से काटेंगे, 40 करने 40, 40 पंचे 205 आ गया, 7 का गुणा 1 में कराएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 7 अनुपाते 5 आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर। देखिए क्वेश्चन बढ़िया था ये। देखिए अगला प्रश्न है, सभी वर्षों में मिलाकर सोने की कुल कीमत 72,000 रुपये है, तो वर्ष 2010 में सोने की कीमत ज्ञात करना है। देखिए सभी वर्षों का मतलब है कि 2010 से लेकर 2013 तक सभी में अगर 72,000 है तो कहता है कि 2010 में सोने की कीमत क्या है। तो सभी वर्ष में टोटल कितने अंश का होता है 360 अंश, कितना है 360 अंश। 360 अंश बराबर कितना है, 360 अंश बराबर कितना है, रुपया में दिया 72,000 रुपये, कितना है 72,000 रुपये। हमेशा तुलना करके लगाइए, यानी अंश में दिया तो अंश में, परसेंटेज में अगर यहाँ दिया रहा है तो परसेंटेज में, ठीक। 360 अंश बराबर 72,000, तो एक अंश बराबर कितना आ जाएगा, एक अंश बराबर आ जाएगा 72,000 बटे 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 दूना 72, 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। कितना आ गया यहाँ पर, एक अंश बराबर 200 रुपया होता है, एक अंश बराबर कितना आ रहा है 200 रुपये। फिर पूछ किसका रहा है 2010, 2010 में कितना है, 2010 में कितना है 45 अंश है, कितना है 45 अंश, इसलिए 2010 में कितना है 45 अंश, ठीक। तो एक अंश बराबर अगर 200 रुपये है तो 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 गुणा 200, 45 दुनाई 90 और डबल 0 इसका 9,000 रुपये, कितना आ गया 9,000 रुपये। देखिए पाई चार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं दो ही प्रकार से आएंगे, या तो वो परसेंटेज में रहेगा यहाँ पर, या तो अंश में रहेगा। अगर मिश्रित रूप में दिया है तो थोड़ी समस्या बनती है, ज़्यादातर परसेंटेज और अंश में ही दिया रहता है, तो आपको तुलना करके जो भी दिया रहता है उसके हिसाब से हल कर लिया जाता है। चलिए देखिए अगला पाई ग्राफ हमारे पास है। प्रकाशन का व्यय दिया गया, मतलब कोई कंपनी है जो प्रकाशन करती है किसी पुस्तक का,
कागज़ की कीमत 25% है, बाइंडिंग कीमत 20% है, रॉयल्टी 15% है, प्रमोशन व्यय जितना है, प्रमोशन व्यय कितना है 10%, प्रमोशन व्यय 10% है, प्रिंटिंग व्यय कितना है 15% और परिवहन पर व्यय जितना है 15% है। तो देखिए पहला प्रश्न है इससे संबंधित, प्रिंटिंग पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण, यानी परसेंटेज में दिया गया है, आपसे कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज बराबर सूत्र क्या होता है, परसेंटेज बराबर थीटा बटे 360 गुणे 100 ये होता है। ठीक, परसेंटेज बराबर थीटा बटे 360 गुणे 100। यहाँ पर परसेंटेज किसका निकालना दिया गया, प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का कितना है देखिए 15% है, प्रिंटिंग पर कितना है 15% है। तो परसेंटेज के स्थान पर 15 रख देंगे, थीटा निकालना है बट्टे 360 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक, थीटा निकालना है तो 360 का गुणा हो जाएगा, 100 का भाग हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणे 360 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे, 2 से 2 एक अन्य 2, 2 8 16, 18 गुणे 3, 3 गुणे 18 कितना आ गया 18 त्रिक्का 54 अंश। देखिए एक ही सूत्र है पूरे पाई चार्ट में, परसेंटेज बराबर थीटा बटे 360, या तो परसेंटेज देगा या तो थीटा यानी कोण देगा, दो में से संबंध आपसे पूछता रहेगा। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 2 है, फिर कोण वाला ही क्वेश्चन है। प्रमोशन व्यय संबंधित लागत के संगत क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। अब की बार प्रमोशन का निकालना, प्रमोशन पर कितना है 10% है, कितना है 10%, उस बार प्रिंटिंग पर था। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, परसेंटेज बराबर थीटा बटे 360 गुणे 100। आपको थीटा निकालना है तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में प्रमोशन दिया, देखिए किसका निकालना है प्रमोशन का, और प्रमोशन पर कितना है 10% है, कितना है 10%। तो परसेंटेज के स्थान पर 10 रख देंगे, थीटा बटे 360 गुणे 100। आपको थीटा निकालना है तो 360 बटे में गुणा में जाएगा, या बटे में 100 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 360 बटे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना हो गया 36 अंश। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, देखिए आप लोग परसेंटेज और क्या कहते हैं कोण, मतलब थीटा, दो ही चीज़ पर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर रुपया से तुलना करता तो फिर रुपया वाला लगा देंगे। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 3 है, यदि कुल व्यय 50,000 रुपये, कितना है 50,000 रुपये है, तो कागज़ की लागत कितनी है। देखिए टोटल ये 100% है कि नहीं, पहले ही चेक कर लिया जाता है, 100% रहता है ज़्यादातर। देखिए 25 20 45, 45 15 60, 70, 15 15 30 80, ठीक, वो 100 हो गया। ठीक, 15 15 30 100 हो गया। तो क्या निकालना है, कागज़ की लागत निकालना है। किसकी लागत निकालना, कागज़ की। कागज़ पर कितना है 25% है, कागज़ पर कितना है 25%, और 100% बराबर कितना है, कुल दिया ना, कुल व्यय, तो यानी 100% कुल कितना होता प्रतिशत में, 100% बराबर कितना है 50,000 रुपये, कितना है 50,000 रुपये। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 1% बराबर कितना आ गया 500 रुपये, कितना आ गया 500 रुपये। आपको निकालना किसका है, कागज़ की। कागज़ की लागत कितनी हो गई, कागज़ की लागत कितना है 25% है, कितना है 25%। अगर 1% बराबर 500 तो 25% बराबर कितना, 25 का गुणा करा देंगे, 25 गुणे 500। ठीक, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 डबल जीरो, 12,500 रुपये, कितना आ जाएगा 12,500। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि प्रिंटिंग व्यय 30,000 रुपये है तो रॉयल्टी पर व्यय कितना है। ठीक,
तो देखिए एक चार्ट देखेंगे, रॉयल्टी पर कितना है 15% है और प्रिंटिंग पर भी 15% है, दोनों बराबर हैं। तो अगर इसका 30 है तो इसका भी 30 होगा, ठीक। लेकिन देखिए लड़का क्या करता है, सबसे पहले सवाल लगाना शुरू कर देता है, समझता नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर रॉयल्टी दिया है या प्रिंटिंग दिया है, प्रिंटिंग का 15% है, वो 15% बराबर 30,000 रखेगा, लगाएगा, फिर देखेगा कि यार रॉयल्टी कितना है। पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं केवल आंसर वहाँ पर रखा ही होता है, केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड लगना होता है, ठीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड का ही काम है। रॉयल्टी कितना है 15% है और प्रिंटिंग भी कितना है 15% है, दोनों सेम है। तो कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का सवाल है, कितना हो जाएगा 30,000। यानी आपको परेशान नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। लड़का पढ़ता नहीं, बस सवाल पर शुरू हो जाता, समझता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, बस पेन उठाया शुरू हो जाता है। आपको समझना है सवाल में हो क्या रहा है, करना क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, यदि बाइंडिंग पर व्यय 40,000 रुपये है तो प्रमोशन व्यय कितना होगा। ये भी सरल सवाल है। देखिए पाई चार्ट वाला वैसे भी सरल ही होता है, कठिन थोड़ा तालिका वाला होता है। तालिका वाला या जो आयत चित्र से संबंधित रहते हैं वो थोड़ा कठिन रहते हैं, पाई ग्राफ वाले सरल रहते हैं, ठीक। यहाँ भी प्रेजेंट ऑफ माइंड का ही है। देखिए दिया है बाइंडिंग पर व्यय 40,000 है, कितना है 40,000। प्रमोशन व्यय कितना, देखिए बाइंडिंग पर कितना है 20% है, प्रमोशन पर कितना है 10% है, मतलब आधा है। कितना है, ये 20 है तो ये 10 है, तो उसी हिसाब से रुपये में भी हो जाएगा। ये 40,000 है तो ये कितना हो जाएगा 20,000। केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से भी आप सवाल लगा सकते हैं, बाकी विधि से भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए 20% किसका है, प्रमोशन का 20% बराबर कितना है 40,000, तो 20 दूनाई 40, 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया 2,000। कितना आ गया 2,000। और किसका निकालना है, प्रमोशन का। प्रमोशन पर कितना है 10% है, प्रमोशन पर कितना है 10%, तो 10 का गुणा करा देंगे, 10 गुणे 2,000 कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। तो ये सब लगाने से बेहतर है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का सवाल ज़्यादा करिए, नहीं आपको दिमाग का काम कम करना है, कैलकुलेशन वाला काम कम करना होता है, ठीक। कहने का मतलब लिखा पढ़ी का काम जितना हो सके उससे बचिए, ठीक। केवल आप दिमाग से सोचिए कि कैसे सवाल हल किया जा सकता है। सवाल लगाने से पहले आपको सवाल पर सोचना है कि करना क्या है हमें। बेकार का मान लीजिए पेन खिंचाने से कहीं सवाल थोड़े आ जाता है, आपको दिमाग में सोचना है करना क्या, दिया क्या गया है, निकालना क्या, पहले उसके बारे में सोचिए। सवाल चाहे जिस विषय का हो, चाहे वो हिंदी रीजनिंग कोई भी हो, आपको केवल ये समझना है कि सवाल दिया क्या गया है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले जो दिया गया उस पर सोचिए कि ये कैसे दिया गया, इतना कैसे आ रहा है। उसके बाद जो आंसर पूछ रहा है वो उससे संबंधित है या नहीं है, ये आपको जज करना है। यानी सवाल को जब भी करना है, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, आपको सबसे पहले मैथ में यही ध्यान दिया जाता है कि दिया क्या गया, पूछ क्या रहा है, उनके बारे में जानकारी आपस में रिलेशन है कि नहीं है, ये आपको जानकारी रखना है। या नहीं कि बस लड़का देखता हाँ इतना दिया उस पर सर्च करने जुड़ जाता है, पहले से सर्च नहीं करना भाई। सबसे पहले सोचो दिया क्या गया है, सवाल लगाना शुरू कर देता है। अरे सोचिए दिया क्या गया, लगाना क्या है, ये तो सोचिए। कैलकुलेशन से अगर सवाल आ जाए तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन से नहीं आता। दिमाग आपको देखना है कि संबंध उसमें है कि नहीं। अगर संबंध नहीं है तो संबंध बनाने का प्रयास करिए, उससे संबंधित उसको रिलेट करिए, तब जाके आप आंसर निकाल पाएंगे। गणित सरल तो होती है सबके लिए, लेकिन कठिन भी सबके लिए होती है, ठीक। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कल मैथ का पेपर है, मैथ कह रहे हैं पेट का पेपर है, जिसमें से 25% सवाल आपको क्या रहेंगे, मैथ के ही रहेंगे। मतलब पाई ग्राफ तालिका से संबंधित 20 नंबर और परसेंटेज औसत मैथमेटिकल रहेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से संबंधित। कुल मिला के 25 नंबर का गणित आता है। 25 नंबर मायने रखता है, मतलब किसी भी चीज़ का 1/4 भाग, 1/4 भाग मायने ही रखता है। तो आपको गणित पर ध्यान देना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हिंदी पूछी जाती है 10 नंबर की, तो आप 10 नंबर की हिंदी कर सकते हैं। मतलब 25 10 35 नंबर तो आपका हिंदी से ही हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप जा सकते हैं किधर, राज्य राजधानी और क्या कहते हैं भारत के पड़ोसी देश, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दिन दिवस से, कैलेंडर, रीजनिंग में देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक कैलेंडर से, एक कथन निष्कर्ष से, एक कोडिंग डिकोडिंग से,
मतलब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, वो चीज़ आप पढ़िए। ये नहीं कि पूरा रामायण पढ़िए फिर बाद में पता चले सीता किसका बाप था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।